ज़बां पर जब मेरे पंचम जब नाम आवे ज़बां पर जब मेरे पंचम नाम आवे ज़बां पर जब मेरे पंचम गुरु अर्जन का नाम आवे ज़बां पर जब मेरे पंचम ज़बां पर जब मेरे पंचम गुरु अर्जन का नाम आवे गुरु अर्जन का नाम आवे गुरु अर्जन का नाम आवे गुरु हयाते आबुदानी तेरा ही नाम है तेरा ही नाम है जब तक के दौरे इंसानी है वो गुरु अर्जन का नाम है गुरु अर्जन का नाम है गुरु अर्जन का नाम है गुरु ज़बां पर जब मेरे पंचम अर्जन का नाम आवे ज़बां पर जब मेरे पंचम अर्जन का नाम आवे ज़बां पर जब मेरे पंचम गुरु अर्जन का नाम आवे एक नजर से खाक भी फुर्सत हो जाते एक नजर से खाक भी फुर्सत हो जावे वातावरणीय स्तर
किते कोई सिख डंडौत कर रहे, किते कोई बैठा समाधि ला के, किते कोई गल पल्ला पा के हाथ जोड़ के पिया खदे ज़बां पर जब मेरे पंचम अर्जुन का नाम आवे कि जिसकी एक नजर से खाक भी मिट्टी दा जर्रा, जिसकी एक नजर नाल सूरज बन जाता, कि जिसकी एक नजर से खाक भी खुर्शैद हो जावे, तेरे इस नाम का कतरा अगरचे मेरे मन भावे, एक किनका तेरे नाम दा एक किनका मेरे मन नू पा जाए। तरस करो मेरे उत्ते, मेरे मन नू पा जाए, मेरे मन विच वस जाए तेरा नाम, मेरी आंखां विच तस जाए तेरी सूरत, तेरे इस नाम का कतरा अगरचे मेरे मन भावे, तेरा सेवक ये दो मिसरे सुबह उठकर सदा गावे। रोज सवेरे उठदियां ये दो मिसरे मेरी रसना ते होण। इधर भिखा भट पिया बेनती करदा है, गुरदई मिलाई भिखिया, ज्यों तू रखे त्यों रख। ते इस दरबार विच चंदू दे लागी भी आए, जो चंदू दी लड़की दा सगन लई फिरदे सन, ठाका लई फिरदे सन। चंदू ने आज्ञा कीती सी, लागियो कोई चंगा उच्चा सुच्चा वर घर देख के मेरी लड़की दा सगन दे आओ। उस वेले दा रवाज सी, ए रस्म लागियां दे हथ सी। चंगी तरह समझा बुझा के तोरिया सी, मेरे वल देखना, मेरी चिट्टी पग वल देखना, मेरे उच्चे अहदे वल देखना, मैं बादशाह दा दीवान हां। लागियो आ लो सगन, ए उत्थे रखना जिथे योग समझो कि मैं सिर निवा सकदा। वर घर ऐसा होवे जिथे मेरा सिर चुके पर मेरी शान न घटे। देखना मेरी शान नू किते दबा ना लाउण। उधर शाह चंदू वजीरो कबीर, उधर शाह चंदू वजीरो कबीर, जवान जिसकी दुख्तर थी माह मुबीर, कहा इब्राहिम से है मर्द पीर, बताओ मार कोई जवान बेनजीर। कोई बेनजीर घर होवे, बेनजीर वर होवे, बस देख लो भी मेरे घर दे नाल मेल खांदा होवे। लागी जिस वेले फिरदे फिरदे सगल संसार विच विचरदे आए हरमंदर साहब, ते जो कुछ कन्नी सुनिया ओ कुछ अखी दिखा की। जापदा जिवें हरि ने आप बनिया हो। बाजो पुरख विधाते ने ये घर आप बनिया जापदा। चलो भी इस घर दे अंदर चल के वेखिए अंदर की है। अंदर बैठे सन पंजवें पातशाह हरमंदिर साहब दे अंदर
जिस वेले लागियां ने आन के मथा टेकिया आखिया घर तां ॾाढा सुंदर है। घर तां ऐसा संसार विच कोई नहीं, पर जे इस घर विच कोई वर भी होवे, साईं करे कोई वर होवे इस घर दे। ताईं जे इन्ने चरणों हरगोबिंद जी आए, जिस वेले साहिब दे चरणा ते नमस्कार कीती, गुरु अर्जन देव पातशाह ने नेत्र खोले, आशीष दिती, आओ बेटा। कौन बिठाया? लागी किसे नूं पुछदा है कौन हम, तुहानूं नहीं पता, पहली बारी आए जापदे हो। ए गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे साहिबजादे हन। किते कुड़माई तां नहीं होई, किते मंगनी तां नहीं होई इन्हां दी? कहने लगे नहीं, बस फिर भगवान ने लाज रख ली, असी ते खाली जा रहे सन, क्योंकि दीवान दे घर वर्गा कोई घर नहीं सी, दीवान दी कन्या दे लायक कोई वर नहीं सी लब्बा। इत्थे घर भी उच्चा है ते वर भी उच्चा। बेनती की गरीब नवाज चंदू दीवान बादशाह दा, असी उसदे लागी उसकी कन्या वास्ते वर घर टोलदे फिरदे सां। साईं ने मेल मिलाया, तेरे चरणों विच आए। आजे ठाका असी ठाक चले हां ते सगन लैके आवांगे। हजूर ने आख्या लागियो, जी आया नू परे घर फकीराना, ये फकीराना घर है जिथे शहनशाह भी झुकदे। बादशाह जिस घर दे चरना दी धूड़ नू तरसते हन, पर एक घर फकीराना है, फकीरां दा घर है। वो दीवान है, उथे शाही ठाठ बाठ हन, इथे इथे रजा वरतदी, जब है दे तब खाए। इस वास्ते कोई होर घर लभो नहीं गरीब नवाज, हुण होर कोई घर ना दिखाओ। जिस घर नूं वेखण दी भाल विच फिरदे सां, वो घर असी वेख लिया। जिस वर दी तलाश विच सां, वो वर सानू लभ गया। साहिब ने आखिया अच्छा, साईं नूं पता नहीं क्या मंजूर है, पर जिवें तुसीं आखदे हो, जे सगन लियाओगे तो फिर गल करा। जिस वेले परत के आए, चंदू ने देखिया लागियां दे मथे खिड़े, चेहरे ते खुशी टपकदी है। सोचिया कोई बड़ा वर घर लभ्या नहीं, पर जिस वेले पुछया ते हौका निकल गया। ते मुंहों आखिया चवारे दी इट मोरी नूं ला के आए। चंदू दीवान दी लड़की दा नाता एक कंगले दे पुत्र नूं, जिसका कोई कम नहीं, काज नहीं, कोई रोजगार नहीं, जे लोकी मथा टेकण ता टुकर खावे, कल नूं ना कोई आके मथा टेकेगा तो किथों खाएगा। लागियां ने बथेरा समझाया, चंदू ने आख्या भुल गया तुहाडे हथ ये प्रबंध दे के, मैनू नहीं सी पता कि तुसीं ये कुछ करके आओगे, पर अच्छा तुसीं आख आए तो लै जाओ सगन। पर मेरे मन विच रह गई, मन मुरझा गया। ये गल दिल्ली विच हुई सी, उस वेले बादशाह दिल्ली विच सी, और ये चंदू भी दिल्ली विच सी बादशाह दे नाल। वो जब दोनों तेरी वो वापस हुआ, वो जब दोनों तेरी वो वापस हुआ, खुशी से गुरु घर में चर्चे की है। इस वेले वापस आए थे, बड़े चर्चे कीते, बड़ी उस्तत की थी, बड़ा जस गावे। जिवें जिवें वो जस करन तिवें तिवें चंदू सड़दा जाए। इस वेले हंकारी ने एक बोल बोलिया कि चबारे दी तुसी मेरी लड़की, उच्चे घर दी सी ते नीवें घर दे आए। मानो चबारे ते लगन वाली इट नीवी मोरी दी थां ते ला दित्ती जे। तुहानू कौन सियाणा आखेगा, तुहाडे जैसा अनाड़ी कौन है संसार में। कितनी आशा नाल तुहानू तोरिया सी,
और कितना निराशा किया जे मेरा मन। एक बोल जिस वेले संगत ने सुने ते फिर विचार पे ये घर पातशाह दे लायक नहीं। चंदू हंकारी तां पिया आखदा चुवारे दी तो मोरी नू लग रही है, पर नहीं ये मोरी दी तो चुवारे नू लगन लगी थी। किते ना बोलदा ते लग जांदा, पर हुण नहीं लगन देंगे। बेनती लिख देगी गरीब नवाज, इस हंकारी का नाता नहीं लेना। इधरों लागी पहुंचे सगन लैके, इधरों संगत का प्यारा संगत का भेजिया गुरमुख गुर सिख, हाथ में संगत की पत्रिका लई हुई मत्था टेक रही। साहिबजादे नाल सिंहासन ते बैठे हैं, केसर तिलक सामग्री सब कुछ तैयार पिया है। लागी लगन मुहूर्त सोध के आन बैठे हैं, बस टिक्का लाउन की कसर सी के सिख ने आख्या गरीब नवाज एक बेनती है। लागी ने आख्या ठहर जा, जरूरी काम कर रहे हाँ। साहब ने आख्या नहीं लागी, ये तो एक दुनियावी रस्म है, जरूरी कम है संगत की बेनती। कि जैसा संगत का नाता है ऐसा कोई नाता नहीं। दद सार पिता पितामा पर पितामा, सज्जन कुटुंब सुत बांधव नहीं प्राता है। भाई साहब आखदन असन बसन धन धाम, कहूं में ना देखियो ऐसो, जैसो गुर सिख साध संगत को नाता। लागी साडा संगत नाल सब तो वड्डा नाता, इस वास्ते संगत की गल पहला। हाँ गुरमुख कहो की आखदा है गरीब नवाज, आ बेनती पत्र है। जिस वेले साहब ने बेनती पत्र पढ़िया, विच लिखिया सी इस पापी का नाता नहीं लेना। हजूर ने आखिया लागियो मैनू हुक्म आया, संगत का हुक्म। आ संगत जिन्हों मैं आखिया 21 है, आपनू आखिया 20। ओ संगत जी संगत विच आखिया विच संगत हर प्रभ वसै जीव। गुरु सिखा अंदर गुरु सतगुर वरता है, गुरु नानक वसदा सिखा अंदर। ये सिख नहीं कह रहे, गुरु नानक का हुक्मनामा आया। इस वास्ते ये नाता नहीं रवांगे। गरीब नवाज इंज ना कर। भावें दीवान बड़ा औखा होया सी, पर असी जिवें किवें मनाया है। हुण आप इनकार ना करो, साहब ने आखिया ये नाता 3 काल नहीं हो सकता, क्योंकि संगत की आज्ञा है। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत न छूटे मुख। मेरे भगतां की गंढ पाई मैं नहीं खोल सकता, मेरी बन्नी मर्यादा नूं मेरे भगत तोड़ सकते। लागी जिस वेले परत के आए, संधू ने आखिया दसो। कहने लगे दीवान साहब क्या दसी, तुहाडे कबूल कीते तुहाडे अगे आ गए। दिल्ली दी संगत ने तुहाडी ओ गल सुन लई ते चिट्ठी लिख दिती। उस चिट्ठी नूं पढ़ के उन्होंने नाता नहीं कबूलिया। कुछ सिखां दे आखे लग के मेरा नाता नहीं कबूलिया। आखिया नहीं, उन्होंने नहीं सोचा कि मैं बादशाह का दीवान ये हक विच होवां तो कितना को फायदा कर सकता, खिलाफ होवां तो कितना नुकसान कर सकता। उन्हें कुछ नहीं सोचा, नहीं दीवान उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कोई गल सोची है कि संगत का हुक्म है सिर मथे से। जिस वेले सिख संगत विच आउंदा है, सब तो पहला जोड़े झाड़दा, क्योंकि संगत दे जोड़े ये जोड़े गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने आप चाड़े। संगत की सेवा आप कीती सी अपने हाथां नाल। हथी सेवा करके पूरने पाए सन पिपली साहब। ओ संगत हुक्मनामा नहीं टालिया, नाता नहीं कबूलिया, ते फिर अखीर होया कि चंदू ने फिर ऐसी विहोत की, बदला लैने की खातिर बादशाह नूं भड़काया ते परवाना लिखाया। यह परवाना जिस वेले हरमंदर साहब आया
ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ। ਸੌਖਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਸੌਖਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਖੜੋਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜਦ ਹੋਏ ਰਵਾਨ ਚੱਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਅਚਨਚੇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਖੜੋਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤਰਕਾਲਗ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਠਾ? ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਖੌਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਰੇਤ ਸੀਸ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੇਜੇ ਕੰਬ ਗਏ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜਦ ਹੋਏ ਰਵਾਨ ਚੱਲੇ। ਅੰਤਮ ਸਮਝ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਟਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੁੱਝੀ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉੱਠ ਤੁਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਖੀਰਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੁਮ ਗਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋ ਰਹੀ।
गरीब नवाज छड़ के चले, सानू नाल ले चलो या हुक्म बख्शो। जो बाना वरतना है असी देख लिया, जो कुछ अगा जाके होना है असी तक लिया है, सानू नाल ले चलो, नाल ले चलो। जिस वेले तत्ती लो ते बैठोगे नाल तुहाडे सिख भी बैठो, या हुक्म बख्शो। जाना वारिए जालिम फना करी, जाते नाल ले चलो। तत्ती लो ते बैठोगे तो तुहाडे सिख भी नाल बैठणगे, या फिर हुक्म देवो जिन्हां ने फुरना कीता तैनू तत्ती लो ते बिठाण दा, उन्हां नू फना कर दे। ये समर्था किस वेले कम आए? ये तेरा बख्शिया बल कदों कम आएगा? अज वेला है गरीब नवाज, जे सब्र देना जे तो इतना दियो कि तत्ती लो ते तुहाडे नाल बैठ जाइए, नहीं तो फिर हुक्म देवो जिन्हां ने तत्ती लो ते बैठाण दा फुरना कीता है उसनू फना कर। सानू नाल ले चलो या हुक्म बख्शो, सानू नाल ले चलो या हुक्म बख्शो। कि जाना बाद ये जालिम फना करिए, जाना बाद ये जालिम फना करिए। बुरा हंस के कहा खामोश बच्चियों, बुरा हंस के कहा खामोश बच्चियों। पाने अगे नाम धर्म है आहा करिए, पाने अगे न धर्म है आहा करिए। फिर भाना किसनू आखो? भाई साहब किवें आखोगे? ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें तिवें होवण, जै जै रखे आप तहां जाए खलो मना। भाई साहब किवें आखोगे? सिर दर मन करे शुकराना। ये तुहाडी बाणी है, ये बाणी सिर्फ उचारण वास्ते नहीं, अमल दी दात है, अमल दी चीज है। भाई साहब अमल दा वेला आया है, हुक्म है गुरु का, तुसां सबना ने इत्थे रहना है और ये 5 सिख मेरे नाल जाणगे। जो कुछ तुसां देखिया सही देखिया, इसमें शक नहीं। तुसां तक लिया मैं मन गया, तुहाडी दृष्टि है, तुसी वेखण जोग, तुहाडों लुका नहीं सकता। पर भाई साहब बाबा जी तेरा किया मीठा लगे, ये पंक्तियां सफल ना होइयां, इस बाणी की तासीर घट जाए, बाणी का वो स्वाद नहीं आएगा। जिन्हां दी बाणी है उन्होंने इन अखरां ते फुल भी चढ़ाने हैं, उन्होंने ये अखर अपने उत्ते वरतने भी हैं। इस वेले साहब ने ये अखर आखे, बाबे बुढ़े हथ चा जोड़े, गरीब नवाज रजा दा उपदेश सिर मथे, पर एक बेनती केड़ी? हुक्म देवो कि गंगा माता नू जाके खबर कर, वो तो प्रसाद पका रहे। अचानक जिस वेले उन्होंने पता लगेगा तो उलांबा मैनू देणगे, बाबा तू खबर ही ना की, बाबा तू त्रिकाल दर्सी मैनू दसिया ही ना। उस वेले दाता मेरी अखां झुक जान, मैं झूठा पै जाऊंगा। इस वास्ते हुक्म दे के गंगा माता नू खबर कर दिया, आखिरले दर्शन वो भी कर दे।
कहने लगे मन्ने जाओ बाबा जी दया। बाबा जी जिस वेले आए तो गंगा माता आटा गुन रही सी, हथी प्रसाद पकांदे सन बादशाह वास्ते। बाबा जी जिस वेले आए आवाज विच करना रस या बोले तो रोना के सन। वैराग मूर्त सन बाबा जी। गंगा माता ने तकिया, नमस्कार करने लगे ते बाबे बुढ़े ने आख्या माता जी समा नहीं, छेती करो, किस वेले नू मुड़ तरसोगे। बाबा जी मैं समझी नहीं। कहने लगे गंगा जी समझावन का वेला नहीं, छेती आओ मेरे नाल, हजूर जा रहे हैं अखीरला दर्शन करना। फिर तो हाथ न धो सके, उसे तरह हाथ आटे नाल लिबड़े। भरिया नैना नाल जिस वेले आन के तकिया तो सचमुच हजूर तैयार खड़ते सन। आउंदे ही मत्था टेकदे बेनती की, माता गंगा जी नैन भर नीर बोले, स्वामी कदू फेर दीदार हो सन, पिछ देखती कदू मुख देखा, कदू नैन तपदे ठंडे ठार। बाबा जी तो मैं की सुनी। साहब ने आख्या गंगा जी जो सुनिए सत है, तो जा रहे हो? हाँ। कदू आओगे? पिठ देखदी हाँ, कदू मुख देखा, कदों नैन तपदे ठंडे ठार हो सन, कदों बाणी दे अमृत प्रचार हो सन, इस तख्त ते कदों दरबार हो सन, कदों सेवा दा मिलेगा फिर मौका। अज प्रसाद नहीं छकोगे, कदों आके छकोगे? कोई तारीख ता दस जाओ। अज विछोड़ा दे चले हो, कदों मिलाप दी घड़ी आवेगी? अगो साहब ने जवाब दिता, डोलो जरा नहीं धीरज धरो गंगे, मुस्कुराए कहते शहनशाह बोले, डोलो जरा नहीं धीरज धरो गंगे, मेले होंगे सच्चे दरबार हो। गंगा जी हुण गुरु नानक दी गोद विच मिलांगे, गुरु नानक दी दरगाह विच मिलांगे। हंजू छलक पे अखां विच। बाबे बूढ़े ने रस्ते विच समझा दिता सी रजा है माता जी, इस रजा नूं कोई हुण टाल नहीं सकदा। सोई होवे जे करते भावे, कह के आप वंजामना। उनते कह के आप वंजामन वाली गल है। होना वही है जो कुछ ओ करन ते तुले है। गंगा माता ने बेनती की, गरीब नवाज तेरी रजा अगे सिर निभाया है, जिवें तैनू चंगा लगदा है, जो तू दबावे साई बली का। पर एक बेनती तो मन लो, हर गोबिंद नूं मिले बिना ही चले जाओगे। एक बारी हर गोबिंद नूं भी गोद लै लो, शायद कोई बचन हर गोबिंद ने पूछना होवे और तुसा दसना होवे। लगे वक्त थोड़ा है, गंगा छेती ले आ। गंगा माता जी गए की तकिया, बच्चियां दी सेना बना के, आप सेनापति होके चढ़ाई दी तैयारी विच खड़ोते सन, क्योंकि अगों काम यही करने सन। धन गुरु नानक पातशाह दे घर विच युद्ध जंग दा काम आप नहीं आरंभिया। मीरी पीरी दियां दो तलवारां आप नहीं पैंदियां।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਆਖਿਰਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਥੋੜਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਰਜਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ, तो सिख ने पाना मनना है। चलो लाल जी चल के दर्शन करो, पर देखना कोई ऐसी बात ना करनी जो रजा दे उल्ट हो जाए, क्योंकि गुरु पिता बख्शिशा उसे नूं बख्शदे हन जो रजा विच आ जांदे हन। बेटा सी रजा विच रहना, संसार दे सारे दुख ते सारियां औकड़ां सारियां मुसीबतां पर्वत बन के सिर ते आ पैण, फिर भी सिख ने रजा मन के कि सारे दुख झलने हैं। बताइए ते आखदे सगले दुख पानी कर पीवा जे तेरी रजा होवे। लाल जी असी ना मनांगे, दुनिया किवें मने, नाल समझांदे आए। जिस वेले लैके आए तां निक्के जोड़ हथ हरी गोविंद बोले, निक्के जोड़ हथ हरी गोविंद बोले, सिखाव सोगे ऐसे उम्र यतीम बनाव सोगे। यतीम करके जा रहे, इस बच्चे तो पिता दा साया सिर तो उठ जाए, उन्होंने दुनिया यतीम आखदी है। मेरी अजे उम्र छोटी है, मैं अजे कुछ भी नहीं सीखिया, जे मैनू बाणी दे अर्थ नहीं आउंदे, बाणी दा पाठ नहीं आउंदा, सिक्खी दी पढ़ाई बड़ी कठिन है, अजे मैं सिख नहीं बनिया। तुसी जा रहे हो, मैनू कौन पढ़ाएगा, मैनू कौन सिखाएगा। मत्था चूम गल लाए मुस्कराए बोले, इको एक बच्चा होवे रो के वास्ते पा रहा होवे और मुस्कुराहट आवे, ये तेरा ही काम है, ये तेरा ही घर है, जिथे हस हस के चरखड़ियां ते चढ़ गए, हस हस के पुठियां खल्लां ला आ गए। ये बीज तू ही बोया शहीदी दा, तू कुर्बानी दा पातशाह, कुर्बानियां देने वालियां दा उस्ताद है। जो भी संसार में कोई कुर्बानी देवेगा उसने तेरे कोलों ही सबक सीखिया, और वो सबक तू अज दे दिन सिखाया। मुस्कुराए के ते शहनशाह बोले, बेटा तुसी दो हुक्म कमावसोगे, गुरु पिता उस्ताद अकाल तुहाडा, मेरी पीरी दो तेगा सजावसोगे। हर गोबिंद बेटा तू मेरी पीरी दा मालिक है, तेरे सिर ते अकाल पुरख दा हथ है, तेरा उस्ताद गुरु नानक है। तू आखने मेरी उम्र छोटी, बेटा तू बड़े काम करने हैं, समावेगा दुनिया देखेगी कि अज ताई मीरी पीरी दियां दो तलवारां संसार विच किसे ना पहनियां हन ना कोई पहनेगा। दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी, देर होती है। अच्छा बेटा आप झुक गए, हजूर ने गोद विच ले लिया, मुंह मत्था चुमिया, प्यार किया, आखिया रोना नहीं, मत मैं पिछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना भाया, मैनू नहीं भाएगा जो मेरे पिछों मैनू कोई रोएगा।
ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਾਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੋ ਹੱਟ ਵਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਨਮਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਵਾਨਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਰਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਹੌਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੰਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਲਓ ਬਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। मुंह ते चपेड़ पे चंदू ने मौका संभालिया, गल तां उल्ट बनदी जापदी है। कहन लगा बादशाह सलामत मेरे गुरु हन, भागा नाल दर्शन होए हन, हुक्म देवो ते मैं अपने घर ले जावां और ये सेवा दा सुभाग मैनू मिले। बादशाह कश्मीर जा रहा सी ते जांदियां चंदू नूं संभाल गया। पापी दे मन घोड़ से जिस वे घर ले गया, पंजे पातशाह शांति दे पुंज तां जानदे सन कि पाना उत्थे ही जा वरतना। अगे सब कुछ तैयार सी, गुंदा पहले गुंद चुका सी सारिया, जलाद सदे हुए सन, लकड़ां कुठियां कीतियां होईयां सन, लो अड्डी हुई सी। हवेली दे अंदर वड़दियां ही जिस वेले बूहा बंद कीता ते परत के कहंदा मेरा नाता लाओगे कि नहीं। साहब ने आखिया नहीं, किसी तरह भी नहीं। दादे ने आखिया संगत तो बेमुख होना, गुरु नानक तो बेमुख होना। ये गुरु नानक तो बेमुख होना, साध संगत बोलो श्री वाहिगुरू। जितने नरक सो मनमुख भोगे, असी तो बेमुखा सन्मुख बनाने वाले। आप संगत का वचन टाल देंगे, गुरु तो बेमुख होइए ना, बड़े दुख पाओगे। साहब ने आखिया मंजूर है, दुख पावन वास्ते ही आए हाँ। चंदू जितने दुख दे सकना निसंग दे, ये शरीर सदके करना है संगत दे वचन तो। इशारा कीता, अग बली ते लो लाल हो गई। आखिया बह जाओ चौकड़ी ला के लो दे उत्ते 7 वचन। हजूर तत्ती लो ते जा बैठे। आ दिहाड़े सन गर्मी दी रुत, जेठ दा महीना, सूरज नाल तपी धरती उत्ते पैर नहीं धरिया जांदा। साध संगत ते 8 मन लकड़ां बल गई है, लो अग वांगू लाल हो चुकी है। उत्ते बैठे हैं 5वें पातशाह, शांत मूरत, शांति दे पुंज, कुछ नहीं बनी। बड़े पुंजा सदया, दाने पुनने वाला लिया अपना कड़छा, कड़ाई लिया, रेत लिया, कड़ाई विच रेत साड़ के इस कड़छे दे नाल चुक के इहदे सिर विच पा। जट बाद आउंदा है ते पुछदा है, नाता कबूलोगे कि नहीं? तैबा दिन नहीं। अज दा दिन सी जदों चंदू ने आखिया कोई जादू है इन्हां दे कोल, अग इन्हां उत्ते जोर नहीं पा सकी। कसाई बुलाए, आखिया गऊ मारो।
गऊ दा चमड़ा ला के लियाओ, उस चमड़े विच अर्जन नूं लपेट के ते फिर लोथे रखो। साहब ने आखिया ये हुण अनहोनी होने लगी। कहने लगे इशनान करना। सोचिया कुछ नरम पे हैं, शायद मनण ते आए। पिछले पासे दी बूआ है ते नाल रावी पई वगदी किले दे नाल। आखिया ले जाओ। साहब ने आखिया नहीं, मेरे सिख मैनू ले जाने, किसी होर नाल नहीं जाना। सिखा नू लियांदा। जिस वेले सिखा ने दर्शन किया सच्चे पातशाह लू कंडे, क्योंकि 3-4 दिनों तो विछड़े सन, वखरी कोठरी विच कैद किए हुए सन। अज दर्शन किया आन के तां की तकिया, सारे शरीर ते छाले पे। हजूर उठ के जिस वेले तुरे तां पैर अगा धरिया ना गया। इशारा किया मैनू चुक लै। सिख ने चुक लिया। रावी दे किनारे ते आए। सिख रोन लगे। साहब ने आखिया नहीं, तुहानू इसे वास्ते नाल लिआंदा सी, ये कारज तुहाडे हथों होवे, तुहाडीआं अखां दे सामने हो। क्योंकि पंच प्रवान हैं, क्योंकि पंच प्रधान हैं। इस वास्ते तुसी प्रवान होए पंच, प्रधानगी वाले पंच मैं नाल लिआंदे हन कि तुहाडे हथां चों और तुहाडीआं अखां दे सामने ये कारज होवे। ओ वेला आ गया। हुण मैं रावी विच करना प्रवेश, ते फिर बाहर नहीं आउणा। मैं जाने अपने लोग, पर जांदी वार दा मैं एक सुनेहा देना चाहुंदा। गरीब नवाज हुक्म करो। तां साहब ने आखिया कीर्तन, क्योंकि प्रलोक हर एक नूं प्रलोक जाण वेले कीर्तन दी लोड़ पएगी। कीर्तन दरगाह दा टिकट है। कीर्तन बिना किसी नूं अगां थां न जलेगी। इस वास्ते मैं पूरने पाने चाहुंदा हां कि मेरा अंत समा है और मैनू इस वेले कीर्तन दा भोजन देखो। ताइए जेकर बाबी दोतारा बजाई आउंदा रावी दे किनारे, आ वही कीर्तनिया छेती आ, तेरी लोड़ है। जिस वेले उन्हें आन के तकिया पंजवें पातशाह, खुशी भी हद दी हुई कि दर्शन होए हन, पर गमी भी अत दी हुई। किस रंग विच दर्शन होए। साहब ने आखिया कीर्तन कर छेती, एक शब्द गा। शब्द गा एक सत वचन पातशाह, फिर तेरा उचारिया शब्द मारू रागदा। खुलिया करम कृपा बैठा कर, कृपा बैठा हर
पाई जीवन पजरी। शब्द ज्ञान भलो भलो रे कीर्तन, कीर्तनिया तू भला, कीर्तनिया तू धन, कीर्तनिया तू मैनू भोजन दिता है, तेरा गुरु नानक भला है। शब्द दा जिस वेले भोग पिया, पंजां वल कृपा दृष्टि नाल तकिया ते आखिया हुण तुसीं जपजी साहब दा पाठ करो, क्योंकि जपजी साहब गुरु नानक दा स्वरूप है। इस वास्ते हर सिख नूं हुक्म है रोज सवेरे उठ के इशनान करके सब तो पहला जपजी साहब दा पाठ करना। रहतनामे विच साहिब ने आखिया है जप बिना जेवे प्रसाद, जो जपजी साहब पढ़े तू बिना कुछ खा लेंदा है। जप बिना जेवे प्रसाद, सिख नहीं ओ आद जुगा। गुरु नानक नूं मत्था टेके बिना कुछ खा लेना इस तो वड्डा पाप कोई नहीं। तो जपजी साहब दा पाठ गुरु नानक दा दर्शन है। इस स्वरूप च टिक जाओ, जपजी साहब दा पाठ कर। पंजां ने पाठ कीता, जिस वेले आखिया केती छुट्टी नाल तां हजूर ने उठ के जल विच प्रवेश कीता। एक कदम पहला रखिया सी, जल चरना नूं चुम रिहा है, जल गिट्टे गिट्टे है। दूजा सोना चरण उठा के जदों अग्गां रखिया तां जल गोडे गोडे हो गए। आए एक एक कदम दे नाल सोने पातशाह दा शरीर अलोप हो रहा। दो चार कदमां दी विच ते जांदियां जल गले तक आ गया। सिर्फ शीश दे दर्शन हो रहे हैं, पंजे तक रहे हैं। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे मुखड़े साहिब तक रहे हैं इन्हां पंजां नाल दे रहे हैं स्नेह। हर गोबिंद नूं जाके आखना बेटा अज ताईं शांति दा सबक दिता है। गुरु नानक दे घर दी शांति भी अत दी, इथों तक शांति वरतनी। पर जिस वेले गल हद तो लंघ जाए, इथों तक भी ना कोई समझे तो इस तो बाद फिर वो तलवार ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹੇ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ और पीरी दी भी चलती है। सेवक सिख हमारे तारिया एक तलवार है, ते दूजी तलवार चुन चुन शत्रु हमारे मारे। ये दूजी तलवार, ये दोवें तलवार बेटा ये चलदियां रहे। गम नहीं करना कि मैं जा रहा, मैं जा किते नहीं रहा, मैं तेरे विच समावांगा। जद भी जपजी साहब का पाठ करोगे, अंतर ध्यान होवोगे, अंदर जाति पाओगे, पंजवें पातशाह नूं अंदर बैठा ही वेखोगे। जद ही कीर्तन वेखोगे तो तुहानूं अंदरों मेरा दर्शन होगा, क्योंकि कीर्तन विच मैं लीन हो रहा हां। इस वास्ते अंतकाल में कीर्तन सुनिया, मैं शब्द गाविया है, सारी बाणी ये मैं कीर्तन ही गाविया। बाणी कीर्तन का रूप है। बाबा जी आखते सन कीर्तन गुरु नानक है और गुरु नानक कीर्तन है। जो कीर्तन तो बेमुख है, गुरु नानक तो बेमुख है। कुछ होर कहना सिखा ने सिर नवा दिता ते साहब ने चुब्बी लाई। हजूर दा शरीर ओले चंदू दे बंदे आए वेखण वास्ते, नहा चुके ने कि नहीं, तो उन्हां पंजां ने आखिया आओ गए। चंदू दीवान लब लै जे लभदे नहीं, वो गए अपने घर, असीं हुण अपने घर जा रहे।
ਇਹ ਪੰਜ ਪਰਤ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਚੰਦੂ ਸਿਰ ਪਿੱਟਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜਾਣ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਰਾਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬਿਰਾਜੋ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ